नमस्कार, मेरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं गीता ज्ञान की ओर। श्री कृष्ण अर्जुन को योग शिक्षा के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि योग का रहस्य मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो और मेरे भक्त हो। यह योग रहस्य किसी को भी नहीं बताया जा सकता, इसे गुप्त रखा जाना ही योग्य होता है, क्योंकि यह हीरे रत्न के समान अनमोल है। इसे साधारण नहीं समझना चाहिए। योग पृथ्वी पर से बहुत दिनों के बाद गायब हो गया था। यह पुरातन और अनमोल ऐसा योग रहस्य, इसी की जानकारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अर्जुन संदेह प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, यह सूर्य तो यह संसार के उत्पत्ति के करोड़ों साल पुराना है, फिर आपका जन्म तो अभी का है, फिर आपको सूर्य द्वारा बताए गए पुरातन योग का रहस्य आप कैसे जान सकते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मेरे सखे, मेरा और तेरा जन्म अभी एक ही बार नहीं हुआ है, अब तक हमारे कितने जन्म हो चुके हैं। कृष्ण अपने अस्तित्व को समझाते हुए बता रहे हैं कि मैं आजन्मा हूँ, यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूँ, अर्थात मेरा कभी नाश ही नहीं हो सकता। कृष्ण बता रहे हैं, जब जब इस दुनिया में धर्म की हानि होती है, तब तब मैं धर्म को बचाने के लिए प्रकट होता हूँ। इसी प्रकट होने के रूप को ही लोग अवतार कहते हैं। जब पाप बढ़ता है, अधर्म चल रहा होता है, संसार में दुख बढ़ जाता है, तब मैं किसी न किसी अवतार के रूप में जन्म लेकर यहाँ प्रकट होता हूँ। इस संसार से अधर्मियों का नाश करने के लिए, पापी और दुष्ट लोगों को सजा देने के लिए, पुनः धर्म को स्थापित करने के लिए मैं बार बार इस धरती पर अवतरित होता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में तो हर व्यक्ति लालच, मोह, माया में फंसा हुआ है। एक दूसरे को फंसाकर वह अपना स्वार्थ साध लेता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर अन्याय करता है। ऐसे पापी, निडर और स्वार्थी लोगों का एक दिन नष्ट होना ही निश्चित है। पापी को सजा जरूर मिलती है। इस संसार में जो व्यक्ति सीधे मार्ग पर चलकर भगवान की भक्ति करता है, जो व्यक्ति मुझे जिस प्रकार भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ। इसका यह अर्थ नहीं कि वह मेरी पूजा अर्चना करे। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति मेरे बताए गए मार्ग पर चलता है, उसका मैं उद्धार करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कोई कर्म करते हैं, कर्म करते समय देवताओं को भी स्मरण करते हैं, उन्हें कर्म का फल अवश्य व जल्दी ही मिल जाता है। कर्म करते समय मन में भगवान होना चाहिए। अच्छा कर्म तो अच्छा फल, बुरा कर्म तो बुरा फल मिलता है। कृष्ण कहते हैं, दुनिया में ये जो जातियां बनी हैं, ये सब कर्म से बनी है। अगर कोई इंसान अच्छे कुल में जन्म लेकर भी बुरा कार्य कर रहा है, वह दुष्ट व धूर्त है, तो उसे अच्छे कुल का नहीं माना जाता है। श्री कृष्ण बता रहे हैं, बीते समय में अब तक जिनको भी मोक्ष मिला है, उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उनको अच्छा फल मिला है। उन्होंने कर्म तो किया है, लेकिन कर्म की फल की अपेक्षा नहीं की है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें भी मोक्ष चाहिए तो मेरे बताए गए मार्ग को अपनाओ, कर्म करने में लग जाओ, युद्ध करो, और युद्ध के बाद क्या होगा इसका विचार मत करो। श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी सच्चे कर्म कर भगवान को प्राप्त किया है। दुनिया कितनी ही बदल जाए, परंतु जीवन के नियम नहीं बदलते। जन्म मृत्यु अटल है। उसी तरह मेहनत करने पर अच्छा फल मिलेगा, यह भी अटल है। इधर कृष्ण
अर्जुन को कर्म और अकर्म का भेद बता रहे हैं। किसी भी कार्य को कर्म नहीं कहते। कर्म और अकर्म और विकर्म के बारे में समझाते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि कर्म यानी कार्य करना, अकर्म यानी कोई कार्य नहीं करना और विकर्म यानी कोई विशेष कार्य करना। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है, वह कर्म में कर्म देखता है, वह व्यक्ति और अन्य व्यक्तियों से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है। कर्म में अकर्म देखना, इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति कर्म तो करना पर उस पर घमंड नहीं करना, क्योंकि वह कर्म को कर्तव्य मानकर कर रहा है। वह अपने काम का डंका नहीं पीटता है, शांत भाव से वह अपना कर्म किए जा रहा है, वह अपने काम में व्यस्त रहता है। ऐसा व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है। अर्जुन कृष्ण को प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान, आप कब से मुझे कर्म के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमें कौन से कर्म करना चाहिए वो तो बताइए। तब कृष्ण बता रहे हैं कि हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। जो कार्य शास्त्र सम्मत है, यानी शास्त्र में बताया गया है, वही कार्य हमें करना है। कार्य को ही कर्म कहते हैं। जिस कार्य में धर्म का पालन होता है, जो शास्त्र सम्मत कार्य करता है, उसकी इतनी उन्नति होती है कि चाहे तो वह भगवान को भी पा सकता है। इसलिए हमें शास्त्रों में बताए गए कार्यों को ही करना चाहिए। तो सज्जनों, आपको ये वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करके प्रोत्साहन बढ़ाइए। और हम मिलते हैं आगे गीता उपदेश में नए वीडियो में। धन्यवाद।